ग्रेजुएट्स, सो टाइम आ चुका है फॉर्म फिलिंग का। इस वीडियो में मिलेगी आपको कंप्लीट गाइडेंस कि प्रोफाइल को क्रिएट कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्रोम में जाने के बाद एमपीएससी हम यहाँ पे टाइप करेंगे, रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो लॉगिन। तो चलिए यहाँ पे अभी अगर आप न्यू है तो करेंगे क्रिएट न्यू प्रोफाइल। क्रिएट न्यू प्रोफाइल में आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। तो सबसे पहले ईमेल आईडी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आपको ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी को हमने क्लिक कर दिया है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान यहाँ पे ये देना है कि मोबाइल को ओटीपी जल्दी आ जाता है, लेकिन ईमेल में आपको कई बार ओटीपी नहीं आता है। तो आपको इनबॉक्स चेक करना है और साथ ही साथ स्पैम फोल्डर को भी चेक करना है। जैसे यहाँ पे आपको ओटीपी आ जाएगा, आपको उसको एंटर करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा और कंफर्म करना होगा। तो आपको पहले खुद वहां पे सजेशन आएंगे, लेकिन अगर आपके पास आपका पासवर्ड है, लेकिन ध्यान रहे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको आपका सेट करना है और ओके कर दे। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे टाइप करने हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ नंबर्स आएंगे। उस नंबर को एज इट इज यहाँ पे टाइप करने के बाद रजिस्टर करना है। स्क्रीन पे कुछ ऐसा आएगा, उसको क्लोज कर देना है। तो प्रोफाइल क्रिएशन में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। प्रोफाइल क्रिएशन में यहाँ पे आने के बाद आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड का जो भी लास्ट का 4 डिजिट है यहाँ पे आपको एंटर करना है। आपका नाम एज पर आधार कार्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर मैंने सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है। सो मैं अभी महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रही थी, मेरी लैंग्वेज दूसरी पड़ती है तो मैंने यहाँ पे लिखा है मराठी। ओके, सो वेदर योर नेम इज चेंज्ड, क्या आपका नाम चेंज हुआ है 10वीं के बाद या मैरिज के बाद? तो हाँ, मेरा नाम चेंज हुआ है तो मैंने यहाँ पे यस किया हुआ है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एमपीएससी एग्जाम के बारे में जब आपको पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको मराठी आती है। तो अगर लिखना आता है, पढ़ना आता है या बोलना आता है। अभी यहाँ पे आप अपनी फिजिकल मेजरमेंट्स को अच्छे से चेक कर लीजिए। तो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो नियर अबाउट आ जाता है 140। जो भी वेट है वो वेट यहाँ पे हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैंने कैटेगरी यहाँ पे दिया है। यहाँ पे ध्यान देना आपको ये है कि सारे सर्टिफिकेट्स आपको स्कैन करके आपके पास रखना है। तो मैंने यहाँ पे रख लिए थे। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है क्वेश्चन जिसमें पूछा कि कास्ट सर्टिफिकेट का, तो ये सर्टिफिकेट है तो इसका एक प्रॉपर नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नांदेड़। डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर? तो मैं बिलोंग करती हूँ तो मैंने यस किया है। यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है। नॉन क्रिमिनल जो जिस डेट को इशू की है उस डेट का डिटेल डालना है। तो ध्यान देना है 3 साल के बीच में आपको ये करना होता है। इसका वैलिडिटी होता है 3 साल का। तो मैंने 2023 में किया था तो मेरा लगभग 31 मार्च 2026 तक मैं इसको इस नॉन क्रिमिनल का यूज कर सकती हूँ। इसके बाद बोला है कि क्या आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी है? तो मेरे पास तो है, तो मैंने इसकी भी डिटेल्स मुझे यहाँ पे फिलअप करनी है। ओके, उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो मैंने वो कर दिया है। एक सर्विसमैन नहीं हूं तो नो कर दिया है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉय है या नहीं है? तो मैं नहीं हूं तो नो कर दिया है। ठीक है, ओके। उसके बाद आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? तो मेरे पास है। ध्यान देना आपको ये है कि हर इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से देखना है। आपकी जो भी पर्सनल फाइल है आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो उसको साथ में लेके बैठना है। ठीक है, इज एडिशनल रिजर्वेशन अगर मिलता है तो ठीक है, यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो मुझे एडिशनल कोई भी नहीं मिलता तो मैंने यहाँ पे नो ही रखा हुआ है। ओके, डू यू वांट टू टेक एडवांटेजेस ऑफ ऑर्फन रिजर्वेशन? ठीक है, तो यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि मुझे रिजर्वेशन नहीं लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिटेल सारी सेव कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 2। अभी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको ऐड करना है। अभी पूछा कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है क्या वो सेम है? तो मैं सेम एज अबव कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी
whether any prosecution is pending in any court of law against you. क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, नहीं है? अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नहीं करना, ठीक है? कोई प्राइज मिला है, मेडल मिला है, स्कॉलरशिप मिली है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? जैसे कि टीम हो गया, गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एनसीसी हो गया, इसके सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है? उसके पोजीशन ऑफ अ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेजेस, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज ईटीसी आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन सेव कर दी है। अभी चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 के पास। तो हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्लियर कर लिए हैं। अभी चलते हैं स्टेप नंबर 4 के पास, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन। तो एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सारे यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाल दिए हैं, डेट्स यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, सीक्वेंस वाइज सारे आ गए हैं। एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब आपकी 10वीं, फिर 12वीं, फिर आपका ग्रेजुएशन और फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इनफ है। उसके बाद आपने सेव कर दिया, कंफर्म कर दिया, कंफर्म होने के बाद आपने स्टेप 4 यहाँ पे पार कर दिया। अभी चलते स्टेप नंबर 5 पे, उसमें है एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप एक्सपीरियंस्ड हो? तो मैं जॉब करती हूँ तो मेरे पे तो एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे सारे डिटेल, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, ओके? तो मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ, किस पोस्ट पे करती हूँ, किस नेचर का मेरा वर्क है, क्या जॉब नेचर ऑफ जॉब है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, पे बैंड क्या है, ग्रेड बैंड क्या है। जो 6 नंबर के स्टेप है जहाँ पे अपलोडिंग है, तो फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर सेव कर देना, फिर फाइनल सबमिशन आपका हो जाए। Before confirm this, there is a no provision to make changes in the application form after confirmation. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो मैं कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने सारी चीजें बहुत सही और सोच समझ के भरी हुई है, देख के भरी हुई है। आई कंफर्म आई हैव वेरीफाइड द करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज मेड इन अ OTR फॉर्म। सो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। So candidate profile submitted and locked successfully. To unlock your profile, kindly go through my account. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं लग रही है इन एप्लीकेशन के लिए। अभी देखिए यहाँ पे मैं 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, ओके? मैं अकाउंट में जा रही हूँ, एक बार मैं अपनी प्रोफाइल चेक कर रही हूँ, कब अपडेट किया है, उसके बाद मेरा ईमेल आईडी क्या है, सब कुछ मैंने चेक कर लिया, करस्पॉन्डेंस मैंने चेक कर लिया, और फाइनली मैं यहाँ पे अभी फिर से जाऊंगी लॉग आउट। तो ये था पूरा प्रोफाइल क्रिएशन महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें सुप्रीम स्टडीज। थैंक यू।